दर्शकों, ई रिक्शा पर बैठा दिखाई दे रहा ये व्यक्ति गुलशन है, जिसके दोनों पैर नहीं हैं और एक हाथ नहीं है। इसकी पूरी स्टोरी भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बता दें कि दोनों पैर नहीं होने के बावजूद और एक हाथ नहीं होने के बावजूद ये ई रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और सम्मान के साथ जीता है, जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाली स्टोरी है। वहीं आपको बता दें कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद एवं कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनी एलिम्को के संयुक्त तत्वाधान में इंटरनेशनल रिहैब सेंटर फॉर डिसेबल द्वारा फरीदाबाद के बाल भवन में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने को लेकर एक दिव्यांगजनों के लिए जांच एवं माप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा दिव्यांगजनों ने यहां आकर कृत्रिम अंग के लिए अपना माप दिया और जांच करवाई। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार होली के बाद इन सभी दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे ताकि वह अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकें। वहीं तमाम दिव्यांगजनों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और सहयोगी संस्थाओं की तारीफ की। मैं जयपाल सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एज ए प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट इंजीनियर, जो कि यहाँ पर आज कैंप लगाया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। उसमें सभी दिव्यांगजनों को चलने फिरने के लिए जो उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और इसमें आज जांच माप शिविर रहेगा और इसके बाद हम इनको होली के बाद में 9 से 14 के बीच में इनको ये सभी उपकरण, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग और कैलिपर्स और इनके लिए स्पेशल शूज जो मेजरमेंट लेके बनाए जा रहे हैं, उन सभी को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये आज का जो कैंप है, इसमें हम लगभग 100 से 125 दिव्यांगजनों के लिए लेके चल रहे हैं कि भी इतने यहाँ पर मरीज हमारे दिव्यांगजन उपलब्ध होने की संभावना है। और अभी तक हम लगभग 30 से 40 लोगों को यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं, जो जिनका माप चल रहा है और उनको उनके सुविधा अनुसार, जो उनकी ज़रूरत के अनुसार ही उनको कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें ट्राईसाइकिल भी है, व्हीलचेयर भी है, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल भी है, आर्टिफिशियल लिम्स में हैंड भी है, लेग भी है। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, सहायक उपकरण चलने फिरने में जो हमें सक्षम बनाते हैं, जो हमारे जिनकी दृष्टि बाधित दिव्यांगजन हैं, उनके लिए हम स्मार्ट केन और उनको पढ़ने वाले बच्चों के लिए मोबाइल की भी सुविधा रखी गई है, जिनको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं आज। मेरा नाम गुलशन है और अभी मैं आया हूँ इस कैंप में। मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल हाथ बनाए जा रहे हैं, तो ये हाथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया था, हाथ बनवाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद मेट्रो पे रिक्शा चलाता हूँ, तो रहता पर्वतीय कॉलोनी में हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी। तो समस्या नहीं आती आपको बनाने? सर, रिक्शा जब नहीं था, जब समस्याएं बहुत आई थी। अब रिक्शा मिल गया तो अब समस्याएं कम हो रही हैं धीरे धीरे। तो आज यहाँ पर आप आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारा काम आसानी से हुआ है? हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ पे जो स्टाफ है वो लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही मतलब उनसे मुझे जानकारी भी मिली थी। कब तक कह रहे हैं जो आपको? अभी देखो, अभी इसका जांच माप हो जाएगा, फिर उसके बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। किनके सहयोग से मिलेगा, कुछ पता है? मैं तो यहाँ पे डॉक्टर राकेश सिंह को जानता हूँ, उन्हीं के रेफरेंस से है। मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था मेरा। ये काफी टाइम हो गया, कम से कम ये हो गया होगा 10-11 साल। 10-11 साल से उतर रहा था, उतरते समय पे ये एक्सीडेंट हुआ था। प्लेटफार्म बल्लभगढ़ में हुआ था। ट्रेन से पटरी पार करते हुए उतरते समय पे एक्सप्रेस से आया था। उतरते समय पे प्लेटफार्म और ट्रेन की जो सीढ़ियाँ होती है उसके बीच में गैप होता है ना, उसमें पैर चला गया था मेरे। दोनों पैर चला गया, फिर ये सब हो गया। पर्वतीय कॉलोनी में। वहाँ तो काफी टाइम हो गया, हमें 10-15 साल उधर ही हो गए। नहीं, माताजी हैं, पिताजी है, उन्हीं के पास ही रहता हूँ। तो ये आपको रिक्शा कब मिला था और कितने? मिला नहीं है मुझे, ये खरीदा है जी। ये मैंने 1.5 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे और उसके बाद में अब इस रिक्शे को चला रहा हूँ मैं। अब धीरे धीरे करके चुका भी रहा हूँ उनका। क्या कहना चाहेंगे जो आज भी हाथ पैर होते हुए भी आज भी अपने आप को लाचार समझते हैं, लेकिन आपके साथ जो दुखद घटना घटित हुई है, आप फिर भी एक मिसाल है। वो लाचार समझते नहीं है अपने आप को। उनका क्या है कि देखो, काम नहीं करना चाहते, आलस उनके अंदर इतना भरा के वो कहते हैं कि कुछ उनके लेवल का काम नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर उनके लेवल का काम नहीं मिलेगा तो फिर तो भूखा मरेगा। काम जो मिले, मेहनत का मिले, उसको करो। पेट भरना है ना, बस गलत काम मत करो, कोई शॉर्टकट मत मारो, सीधे रास्ते चलो, ईमानदारी से कमाओ। तो इसमें आप अपना गुजारा चला लेते हैं परिवार का? हाँ। अच्छा, ये जो आपने आर्टिफिशियल हैंड रखा हुआ है साइड में, ये एक्सीलेटर के लिए है।
एक्सीलेटर इसको ऐसे कैसे करके काम पहनता हूँ, करता है ये? इसको यूं पहनता हूँ मैं, हाँ हाँ। मतलब कि ये ऐसे करके, ये पहनने के बाद फिर ये एक्सीलेटर है इधर, और ये आगे ये ब्रेक है इसका। अच्छा। अभी मैं इसको चालू है गाड़ी, ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे भी होगा। इससे बहुत आसानी हो जाती है। मुझे आर्टिफिशियल हाथ अगर नहीं होता तो फिर शायद मैं रिक्शा भी नहीं चला रहा होता। ये हाथ कब बनवाया था और कहाँ से बनवाया था? ये मैंने एलिम्को से बनवाया था, IMT से। तो वहां से बनने के बाद मतलब काफी टाइम तक तो ठीक चला, लेकिन अब इसमें यहाँ से ना इसकी जो मजबूती है वो खत्म हो गई है। ग्रिप कमजोर है। हाँ, ग्रिप कमजोर हो गई है। अभी तो फिलहाल मैं मतलब सावधानी से और आराम से चला रहा हूँ, कोई जल्दबाजी कोई भाग दौड़ नहीं करता, क्योंकि पीछे पैसेंजर बैठे होते हैं। इसलिए अब ये नया बन जाएगा या फिर इसमें कुछ काम हो जाएगा तो जिससे क्या क्या थोड़ी आसानी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम कहें कि एलिम्को और जो रेड क्रॉस सोसाइटी है जी जी जी, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बेटर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिव्यांगों की जो जीवन है ना, वो उसमें बहुत हद तक सुधार किया है, उनको जीवन जीना सिखा दिया है और अपना आत्मनिर्भर बनना सिखा दिया है। क्यों इन चीजों से हमको इसको घर में ले जाने के लिए, रखने के लिए थोड़ी लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। इसको लग जाएगा तो इससे 2 पैसे का काम धंधा करेंगे, किसी और पे निर्भर होने से अच्छा है कि 2 पैसे का काम करें। हाथ के लिए बात की है, क्या पैरों के लिए भी बात? नहीं, पैर मेरे नहीं बन सकते। पैर मेरे अगर थोड़ा बहुत पैर का हिस्सा होता तो उसमें शायद जॉइंट वगैरह करके वो बना देते, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल कमर के पास से नहीं है, इसलिए। राधे राधे जी। सर, मेरा नाम अनीता सैनी है और हम तिगांव फरीदाबाद से आए। हमारे पास कल फ़ोन गया था पीके से कि आपको यहाँ कैंप में आना है। तो मेरे राइट लेग में प्रॉब्लम है, पोलियो है मुझे बचपन से, तो उसमें मुझे कैलिपर मिलेगा, यहाँ नाप लिया गया है अभी। तो उन्होंने बोला है कि जब डेट हो देंगे तो तब आप आना, तब आपको एक सुविधा मिल जाएगी। मेजरमेंट हो गया होगा? हाँ जी, आपके साथ में हस्बैंड भी यहाँ पे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। हाँ जी, हाँ जी। इनके एक पैर में तो पोलियो है ही है, पर 5 साल पहले इनका एक एक्सीडेंट भी हो गया था, तो जिससे दूसरे पैर में भी इन्हें प्रॉब्लम्स हो गई है, तो अब इन्हें पैरना पड़ता है। अभी हाँ तो किसी तरह का आपका जो शुल्क या पैसे कुछ लिए गए? नहीं सर, बिल्कुल मुफ्त है हमारे यहाँ। हाँ संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो काफ़ी साल पहले बीके से लेते थे, अब इस बार कैंप में बुलाया क्योंकि वहाँ सुविधा बंद हो गई है, तो हमें पर्सनली फ़ोन करके इस चीज़ के लिए अवगत कराया है कि हमें यहाँ आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवती है। आप उस कैंप में पहुंचे, क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी और कितनी मदद की कैंप? मेरे को सर वो बैटरी वाला रिक्शा चाहिए, उन्होंने बोला है कि आएंगे तो बात करवाएंगे। मेरा नाम विपुल शर्मा है और मुझे डिसेबिलिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भाग लेना अच्छा लगता है, क्योंकि डिसेबिलिटी मेरे लिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि डिसेबिलिटी इज नॉट माय वीकनेस, डिसेबिलिटी इज माय स्ट्रेंथ। गिव ऑल टाइम रेड कारपेट वेलकम। दिव्यांगता मेरी कमजोरी नहीं है, मेरे लिए अभिशाप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। और यही मैं कोशिश करता हूँ हर कैंप में पहुंचकर कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं और उनके परिवार हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर आपको, आपके परिवार में भगवान ने कोई दिव्यांग भेजा है तो ये समझिए कि आपको एक अलग से उसने वरदान दिया है कि आप जो रेड कारपेट वेलकम जिसको पाने के लिए लोगों को कई कई साल लग जाते हैं, वो आपको कई कई घंटों में मिल जाता है। धन्यवाद।